students, welcome to the Al Academy. इस वीडियो में हम इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट 16th and 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा शुरू करने वाले हैं। न केवल इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बल्कि बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश या तो माइनर डिसिप्लिन है वे भी पढ़ेंगे, और वे स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट आपका ये होने वाला है, इसके साथ में आप ये भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स, चाहे वो रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के हों या एनसी वेब के हों, और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिनके पास इंग्लिश में माइनर या मेजर में इंग्लिश डिसिप्लिन है, आप लोग ये पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर में। आज हम शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1। ये एक ड्रामा है जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस, और ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये बुक परचेज करते हैं या कहाँ से आप इस एक्चुअल टेक्स्ट को पढ़ते हैं, यू माइट सी द टाइटल एज डॉक्टर फॉस्टस, जैसे कि आपके सिलेबस में लिखा है, लेकिन कहीं कहीं इसका पूरा नाम लिखा गया होगा द ट्रैजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, या फिर The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus। अब प्लेराइट या ड्रामेटिस्ट यानी क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में बहुत डिटेल में बात हम नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ को स्टडी करते हैं, आपको शायद ऐसा लगे कि जो उन्होंने कैरेक्टर बनाया है उसमें उनकी खुद की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे एक्चुअल टेक्स्ट पर। बहुत ब्रीफ में हम समझेंगे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, दैट ही वाज बोर्न इन 1564, द सेम ईयर एज विलियम शेक्सपियर। यानी क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर का जन्म दोनों का 1564 में हुआ था। 15 इयर्स की उम्र में इन्हें किंग्स स्कूल कैंटरबरी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। 1580 में क्रिस्टोफर मार्लो ने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया, और अगर उनके जीवन के अंत की बात करें तो 1593 18 मई एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया क्रिस्टोफर मार्लो के लिए, and on around 30th May 1593, Christopher Marlowe was stabbed to death in a tavern brawl at Deptford। तो यहाँ पर हमारा फोकस रहने वाला है एक्चुअल टेक्स्ट पर। ये जो ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस, आप ये समझें कि डॉक्टर फॉस्टस ड्रामा को एक शॉर्टन्ड फॉर्म में पब्लिश किया गया, जिसे हम ए वर्जन कहते हैं, 1604 में पब्लिश किया गया, और इसका जो कंप्लीट वर्जन है जिसे हम बी वर्जन कहते हैं, दैट वाज रिलीज इन 1616। कहीं कहीं आपको B1 वर्जन भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये ड्रामा स्टार्ट होता है, आप जानते हैं ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, यानी इट इज मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले बाय द कोरस, और जो चीफ कैरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, but he was a bright student and he achieved eminence as a brilliant academic in the University of Wittenberg। तो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फॉस्टस का जन्म जर्मनी में एक टाउन है जिसका नाम है रोड, यहाँ पर हुआ। आप देखें किसी किसी वर्जन में आपको कुछ स्पेलिंग्स में डिफरेंस लगेगा, वो आपको यहीं पे मैं बताऊंगा। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें स्पेलिंग होगी रोड, RHODE। उसके पहले के जो वर्जन्स हैं उसमें आपको बताया जाएगा रोड्स विद एन S एट द एंड। तो फॉस्टस के पेरेंट्स रिच नहीं थे, लेकिन फॉस्टस खुद एज अ बॉय ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस। उन्हें विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में भेजा गया पढ़ने के लिए व्हेन ही वाज अ यंग मैन, and he soon made a reputation for himself। Wittenberg की spelling older text में थोड़ी सी अलग होगी, यहाँ पर BERG के बजाय वहाँ लिखा होगा BURG। तो यूनिवर्सिटी में फॉस्टस बहुत फेमस हो गए अपनी नॉलेज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, विट की वजह से, और बहुत जल्द ही वे डॉक्टर फॉस्टस बन गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने जो नॉलेज अचीव की
वो उनके लिए काफ़ी नहीं थी। वे सैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं थे उस नॉलेज से जो उन्होंने गेन करी। उन्हें हमेशा कुछ और जानने की इच्छा रहती थी, समथिंग मोर एक्साइटिंग। और एक रात की बात है जब वो अपने स्टडी में सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी स्टडीज के बारे में कि उन्होंने अभी तक लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। और सही बताऊं तो ये बहुत सीरियस रिफ्लेक्शन था। हम लोग रिफ्लेक्शन थोड़ा कम किया करते हैं अपने अचीवमेंट्स पर, एक्सपीरियंसेस पर, नॉलेज पर, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स अपने स्टडीज या नॉलेज जो उन्होंने अचीव की हैं, गेन की हैं, उस पर इतना सीरियस रिफ्लेक्शन करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैंने जो अभी तक अचीव किया है वो इतना भी खास नहीं है, मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है। और यही सब करते करते देखें आगे क्या होता है। एक एक करके वो बुक्स उठाना शुरू करते हैं, वन बाय वन उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट उनमें नहीं रहता, उन्हें वो बुक्स अच्छी नहीं लगती। क्यों, इसके बारे में हम जल्द ही जानेंगे। ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में एक चीज मैं यहाँ पे बीच में बताना चाहूंगा। ये एक्चुअल टेक्स्ट में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है जो मैं पढ़ना चाहूंगा। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की जा चुकी है। नाउ इज ही बॉर्न of parents base of stock in Germany within a town called Rode. At riper years to Wittenberg he went. ये लैंग्वेज है एक्चुअल टेक्स्ट की, जिसे सिंप्लीफाई करके हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि विटनबर्ग जब वो पढ़ने के लिए गए थे यूनिवर्सिटी में, इतने पॉपुलर हो गए थे अपनी इंटेलिजेंस और विट के लिए, और बहुत जल्दी क्या हुआ देखें। द फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ स्कॉलरिज्म ग्रेज्ड that shortly he was graced with doctor's name. His waxen wings did mount above his reach. अब आप बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के कि यहाँ पर वैक्सन विंग्स किस कैरेक्टर की बात हो रही है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसके विंग्स वैक्स के बने हुए थे, उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि तुम ज्यादा दूर मत जाना, और वो ऐसा ही करता है। इवेंचुअली उसके विंग्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। एंड हेवेंस कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एनालॉजी डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए की गई है। फॉलिंग टू अ डेविलिश एक्सरसाइज, यानी कि जब डॉक्टर फॉस्टर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, एक एक करके बुक्स उठाते हैं कि अब आगे क्या पढ़ा जाए, अब आगे क्या सीखा जाए, तो इवेंचुअली उनकी जो नज़र है वो एक मैजिक की बुक पर पड़ती है। एंड मैजिक एज यू नो, ब्लैक मैजिक, काला जादू या जादू टोना, ये अच्छे के लिए नहीं किया जाता है। और इसी वजह से उनकी लाइफ का एंड कैसा होता है ये आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल टेक्स्ट में से ली गई ये लाइंस हैं जिन्हें ऐसे मार्क किया गया है। इसके आगे जहां भी आप एक्चुअल टेक्स्ट में से लिया गया एक्सट्रैक्ट देखेंगे वो हमेशा रेड कलर में होगा। देखें जैसे ये लाइंस हैं या फिर ये लाइंस हैं, ये एक एग्जैक्ट डायलॉग है जो टेक्स्ट में से लिया गया है। यानी कि ये नोट्स पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे कि ये लाइंस जो रेड कलर में है वो ड्रामा में से ली गई हैं, और बाकी के जो कलर्स हैं जैसे ब्लू या ब्लैक, ये एक्सप्लेनेशन या समरी के लिए यूज किए गए हैं। तो देखें, पहली बुक डॉक्टर फॉस्टर्स जो उठाते हैं, दैट वाज अ स्टडी ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। वो बुक्स के पन्नों को यानी पेजेस को आइडियली पलटते हैं और एक स्टेटमेंट वो रीड करते हैं। क्या लिखा है? द पर्पस ऑफ लॉजिक is to argue well। बस इतना ही पढ़ते हैं और वापस बुक को फेंक देते हैं impatiently। डॉक्टर फॉस्टर्स सोचते हैं कि भाई मैंने लॉजिक से जो भी संभव था मैंने सब सीख लिया, मेरी आर्ग्यू करने की स्किल्स, डिबेट करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स हियर एट द यूनिवर्सिटी। आर्ग्यू के दो मतलब होते हैं, आप लोग जानते हैं, एक होता है बहस करना और एक होता है जब आप एक लॉजिकल ओपिनियन देते हैं, अपना तर्क देते हैं। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं लॉजिक के बारे में जो कुछ सीखना था मैंने सीख लिया, तो इसमें उन्हें और पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सेकंड बुक उठाते हैं एंड दिस बुक इज अबाउट द पर्पस ऑफ मेडिसिन इज हेल्थ। जैसे ही टाइटल पढ़ते हैं बुक का, बुक को वापस फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर सोचते हैं मैं तो अपनी मेडिकल स्किल्स के लिए इतना फेमस हूं
कि मुझे मेडिसिन और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिसाइड्स, मेडिसिन क्या कर सकती है? क्या ये लोगों को सदा के लिए जिंदा रख सकती है? अब ऐसा लगता है डॉक्टर फॉस्टर्स मेडिकल फील्ड को क्वेश्चन करने लगते हैं, यानी ये फील्ड अगर मेरे पढ़ने लायक है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम हमेशा के लिए जिए, या फिर जो डेड हैं यानी जो लोग मर गए हैं, क्या मेडिसिन उन्हें वापस जिंदा कर सकती हैं? और ये वो 2-3 लाइंस हैं जो एक्चुअल ड्रामा में से ली गई हैं। यहाँ पर मेडिकल फील्ड की बात हुई है कि मेडिसिन लोगों को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रख सकती या डेड लोगों को जिंदा नहीं कर सकती, इसीलिए डॉक्टर फॉस्टर्स मेडिसिन और पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स एक और बुक उठाते हैं एंड दिस टाइम दिस बुक इज ऑन लॉ। कहते हैं such is the subject of the institute and universal body of the law, this study fits a mercenary grudge। यानी डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं कि दिस माइट बी ऑल राइट फॉर समवन हु जस्ट वांट्स टू मेक मनी, जिसे पैसा कमाना है, लेकिन लॉ मेरे काम का फील्ड नहीं है, तो वो लॉ की बुक को भी वापस रख देते हैं। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स बाइबल उठाते हैं और देखें इनिशियली उनका विचार होता है कि दिस इज स्टिल द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टडी, और बाइबल के पेजेस टर्न करते हैं विद इंटरेस्ट और एक पैसेज पढ़ते हैं। ये वो क्रिटिकल पैसेज है जिसकी वजह से वो एक क्रिटिकल डिसीजन लेने वाले हैं। उसी की वजह से डॉक्टर फॉस्टर्स का इस ड्रामा में डाउनफॉल होता है। इतना तगड़ा डाउनफॉल होता है कि एंड में डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ क्या होता है आप जानने के लिए बहुत क्यूरियस होंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है, लिटरेचर को स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ें, उसमें डूब जाएं, एक्चुअल टेक्स्ट की कुछ लाइंस को याद रखें ताकि एग्जाम में भी जब आंसर्स लिखें तो एक्चुअल टेक्स्ट के कुछ लाइंस आप वहां पर भी लिख पाएं और आपको तभी पढ़ने का इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने पहले ही जान लिया कि एंड में क्या होगा तो शायद आप इतने इंटरेस्ट के साथ पूरा ड्रामा ना पढ़ पाए। तो बाइबल में एक पैसेज लिखा हुआ है जो डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ते हैं। देखें, इफ वी से वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया या हम कोई पाप नहीं करते हैं तो हम खुद को अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हमारे में कोई सच्चाई नहीं है। और ऐसा कहना गलत होगा कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम कोई पाप नहीं करते हैं। तो ये पैसेज पढ़ के एकदम से डॉक्टर फॉस्टर सोचने लगते हैं कि भाई अगर हम बोलें कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी सोल बिल्कुल प्योर है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं अगर इस बात में सच्चाई है तो हम सब पापी हैं, then we all are sinners। और पापियों के साथ क्या होता है? Sinners go to hell when they die, so we'll all go to hell। डॉक्टर फॉस्टर्स पता नहीं कैसे कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर हम सब पापी हैं, हम पाप से भरे हुए हैं, हम पाप करते रहते हैं, हमने पहले भी बहुत पाप किए हैं, अभी भी हम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम सब पापी हैं और हम मरने के बाद नरक में ही जाएंगे, यानी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि बजाय कि ये सोचना अपनी सोल को कैसे हम प्योरीफाई कर सकते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स ये कंक्लूड करते हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो वी ऑल आर सिनर्स एंड सिनर्स गो टू हेल when they die, so we will all go to hell and there is nothing we can do about it। तो impatiently डॉक्टर फॉस्टर्स बाइबल को पुश कर देते हैं और वो एक और किताब खोलते हैं। Now this book is about magic and spells। एकदम से उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कहते हैं ये है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, यानी ये वो फील्ड है, ये वो सब्जेक्ट है, यानी मैजिक, जिसके बारे में मैं और पढ़ना चाहूँगा। फिर वो इमेजिन करने लगते हैं कि अगर मैंने ब्लैक आर्ट्स यानी ब्लैक मैजिक सीख लिया तो मैं क्या क्या चीज़ें कर पाऊँगा,
मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि एक किंग या एम्परर से ज्यादा शक्ति मेरे में होगी। तो यही वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब हमें एक कोरस के रूप में डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में ब्रीफ में बताया जाता है, वहीं पर हमको ये बता दिया जाता है कि कैसे उनका इंटरेस्ट मैजिक में आता है। देखें, जब वैक्सन विंग्स की बात हुई थी, उसकी लास्ट लाइंस हैं, एंड glutted now with learning's golden gifts, he surfeits upon cursed necromancy। तो नेक्रोमेंसी का मीनिंग ही यही है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप डेड लोगों से कम्युनिकेट करते हैं इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, या फिर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक आप जानते हैं, काला जादू या जादू टोना, ये गुड पर्पस के लिए नहीं किया जाता। The use of magical powers, especially evil ones, black magic। तो डॉक्टर फॉस्टर्स इन विचारों में खो जाते हैं कि अगर मैंने मैजिक सीख लिया तो मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा, क्या क्या चीजें मैं कर पाऊंगा। ये ड्रामा में से ली गई एक्चुअल लाइंस हैं। These metaphysics of magicians and necromantic books are heavenly. Lines, circles, letters, and characters. Aye, these are those that Faustus most desires. Oh, what a world of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence is promised to the studious artisan। यानी वो अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं कि जब मैं मैजिक सीख जाऊंगा तो मेरी अवस्था क्या होगी, क्या क्या चीजें मैं कर पाऊंगा। तो वो पूरी ठान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट फील्ड जो मैंने सीखना है, दैट इज गोइंग टू बी मैजिक। तो जब डॉक्टर फॉस्टर्स ने मैजिक सीखने के बारे में मन बना ही लिया है, तो उन्हें याद आता है कि विटनबर्ग में उनके दो फ्रेंड्स हुआ करते थे, वैल्डस एंड कॉर्नेलियस। इन दोनों ने, यानी वैल्डस और कॉर्नेलियस ने, मैजिक ही पढ़ा था, और उन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स को ऑफर भी किया था कि वे जो जानते हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स को सिखा सकते थे। तो डॉक्टर फॉस्टर्स अपने सर्वेंट वागनर को कहते हैं, अरे भाई जाओ, वैल्डस और कॉर्नेलियस के पास जाओ, उन्हें बोलो कि यहाँ पर आए, मुझे उनसे मिलना है। तो जब डॉक्टर फॉस्टर्स अपने ख्यालों में खोए होते हैं, अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें एकदम से अपने सामने दो एंजल्स नजर आते हैं, द गुड एंजल एंड द बैड एंजल। अब देखें, ये जो ड्रामेटिस्ट हैं, ये प्ले राइट हैं, ये क्या कर रहे हैं। गुड एंजल जो डॉक्टर फॉस्टर्स को बार बार नजर आएगी इस प्ले में, ये डॉक्टर फॉस्टर्स की कॉन्शियंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब आप कोई गलत काम करने लगते हैं जो आपको रोकती है उस बुरे काम को करने से, और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स के बेसर इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। देखें, आप समझ जाएंगे। जो गुड एंजल है वो कहती है, ओह फॉस्टर्स, lay that damned book aside। कौन सी बुक की बात हो रही है? जो मैजिक की बुक डॉक्टर फॉस्टर्स ने खोली है। तो गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टर्स को मना करती है कि ये बुक को छोड़ दो, अपनी सोल, आत्मा के बारे में सोचो। ऐसा नहीं हो कि ब्लैक मैजिक सीखने से भगवान तुमसे नाराज हो जाएं और तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए तुम स्क्रिप्चर्स पढ़ो और ब्लैक मैजिक की बुक को छोड़ दो। लेकिन जो बैड एंजल है वो कहती है, go forward, Faustus, in that famous art wherein all nature's treasury is contained। So the good angel cried, Faustus, मत करो ऐसा, उस मैजिक की बुक को हटाओ, put it away, read the Bible, बाइबल पढ़ो और अपनी आत्मा को बचाओ, save your soul। लेकिन जो बैड एंजल है वो कहती है, learn about magic, Faustus, you'll become rich, powerful and famous। तो डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं इस डिसीजन से जो उन्होंने लिया है। उन्होंने मन बनाया है कि वो मैजिक सीखेंगे, और वो इमेजिन करते हैं अपने आप को कि जब स्पिरिट्स उनके आसपास होंगी, जिन्हें वो कमांड कर पाएंगे, उनके ऑर्डर्स स्पिरिट्स फॉलो करेंगी, तो क्या क्या चीजें डॉक्टर फॉस्टर्स कर पाएंगे। ये सब सोच के ही बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट वो डिटेल्स में भी जाते हैं कि वो स्पिरिट्स को बोलेंगे कि उनके लिए इंडिया से गोल्ड लेके आओ, या संसार भर में
कहीं से भी एग्जॉटिक फूड लेके आओ, या कभी कभी उनसे फिलॉसफी पर डिबेट किया करेंगे। तो ये वो कुछ लाइंस हैं जो एक्चुअल ड्रामा में से ली गई हैं। तो इवेंचुअली डॉक्टर फॉस्टर्स के फ्रेंड्स जो उन्हें मैजिक सिखाने वाले हैं, जिनका नाम है वैल्डस एंड कॉर्लिनियस, वो आ जाते हैं और डॉक्टर फॉस्टर्स उन्हें ग्रीट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, मैं सोच रहा था कि तुमने जो मुझे पहले बोला था, जो मुझे ऑफर दिया था मैजिक सीखने का, मैंने मन बना लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे मैजिक के बारे में जितना भी जानते हो मुझे सिखाओ, क्योंकि फिलॉसफी, लॉ, मेडिसिन, डिविनिटी, ये सब फील्ड्स पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ। मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। तो वैल्डस ऑब्वियसली बहुत खुश है ये सुन के कि फॉस्टर्स ने डिसीजन लिया है। तो वैल्डस कहता है, We will show you everything. The spirits will soon obey you and then you can do whatever you want. क्योंकि एक बार डॉक्टर फॉस्टर्स ने अगर ब्लैक मैजिक सीख लिया तो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जो उनकी इच्छा होगी वो उनसे करवा पाएंगे। और वैल्डस आगे बोलता है कि स्पिरिट्स तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगी और जिस शेप में तुम कहोगे स्पिरिट्स को आने के लिए, उस शेप में भी आ जाएंगी, और जो तुम बोलोगे वही वो करेंगी। उनका दूसरा फ्रेंड कॉर्नेलियस कहता है, हाँ ये सही बात है, एक बार आप देख लेंगे कि मैजिक आपके लिए क्या कर सकता है। आप इसके अलावा कुछ और स्टडी नहीं करना चाहेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स। मैजिक आपको रिच बना देगा, फेमस बना देगा। और यहीं पर इस ड्रामा का सीन 1 खत्म होता है। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, Come and dine with me tonight. You can tell me everything then. I am determined to see what the spirits can do for me. यानी मैजिक सीखने के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत उतावले हैं। इनके फ्रेंड्स वैल्डस और कॉर्नेलियस इन्हें मैजिक सिखाने के लिए तैयार हैं। वे भी खुश हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने अब मन बना ही लिया है मैजिक सीखने का। तो देखना ये है नेक्स्ट वीडियो में कि मैजिक सीखने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स क्या क्या चीजें करते हैं। So guys, this is it for this video. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.